कंस्ट्रक्ट ए tangent to a circle with a center P and radius 3.2 centimeter at any point M on it। तो ये जो वीडियो नंबर 3 है इसमें हम लोग सर्कल को टेंजेंट्स कैसे ड्रॉ करेंगे वो देखने वाले हैं। तो देखो इसका रफ डायग्राम मैं तुम लोगों को बताती हूँ। हमें एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा, कितने रेडियस का वो लोग प्रोवाइड करेंगे। उस सर्कल पे कहीं पे भी एक पॉइंट है, कहीं पर भी एक पॉइंट ले लो, ठीक है। तो वो लोग बोल रहे उस पॉइंट से हमें टैंजेंट ड्रॉ करनी है, ठीक है। उस पॉइंट से हमें टैंजेंट ड्रॉ करनी है। टैंजेंट किसे कहते हैं? जो उस पॉइंट को टच करके जाती है उस लाइन को टैंजेंट बोलते हैं। जो खाली टच करके जाती है, सर्कल के अंदर से नहीं जाती है, तो दिस इज टैंजेंट। और इसका कंस्ट्रक्शन हमें बनाना है। यहाँ पे कोई मेथड मेंशन नहीं है, तो यू कैन सेलेक्ट सिंपल वन मेथड, ठीक है। इसके बाद हम लोग सेम क्वेश्चन रिपीट करने वाले हैं, बट अगर वो क्वेश्चन देखोगे ना, देखो ड्रॉ ए टैंजेंट टू अ सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन इट विदाउट यूजिंग सेंटर। मतलब कुछ बोला है कि सेंटर को यूज मत करो, मतलब सेंटर को हाथ मत लगाओ। एक बार सर्कल निकालने के बाद टैंजेंट ड्रॉ करने के लिए फॉर दिस ड्रॉइंग सेंटर की मदद नहीं लेनी है, ऐसा ये क्वेश्चन में कहा गया है। तो जो क्वेश्चन हम लोग फिलहाल देख रहे हैं उसमें ऐसा कोई कंडीशन मेंशन नहीं है, तो वहाँ पे वी कैन सेलेक्ट एनी वन ऑफ द मेथड। तो जो सिंपल है वो हम लोग सेलेक्ट करेंगे। फॉर दैट देखो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो। कंस्ट्रक्ट ए टैंजेंट टू ए सर्कल विथ सेंटर P, मतलब सर्कल का सेंटर रहेगा P एंड रेडियस 3.2, मतलब सर्कल का रेडियस 3.2 है, ठीक है। तो इतना रेडियस कंपास में हमें लेना है और हमें सर्कल ड्रॉ करना है। तो टेकिंग 3.2 और ये है सेंटर, यहाँ पे सेंटर ले लिया, तो ये सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। कंस्ट्रक्ट ए टैंजेंट टू ए सर्कल विथ सेंटर P एंड रेडियस 3.2 सेंटीमीटर। तो रेडियस 3.2 सेंटीमीटर का सर्कल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पे ड्राइंग में ना हमें सर्कल चाहिए और टैंजेंट चाहिए, दैट शुड बी डार्क। और ये बनाने के लिए जो भी प्रोसीजर हम लोग अप्लाई करेंगे, मतलब बीच बीच में जो आर्क्स एंड ऑल हम लोग ड्रॉ करेंगे, वो आर्क्स कैसे चाहिए? हमें लाइट चाहिए, बहुत लाइट, ठीक है। अभी मैं इस सर्कल पे देखो एट एनी पॉइंट M ऑन इट, कौन सा भी पॉइंट जो कि ऑन इट मतलब वो सर्कल पे होना चाहिए, ठीक है। सपोज मैंने सर्कल के सेंटर को लेबल कर दिया एज O और मैंने कहीं पर भी एक पॉइंट ले लिया, सपोज दिस इज पॉइंट M, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगी, मुझे यहाँ पर टैंजेंट चाहिए। तो प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ये है कि हम लोग OM को ज्वाइन करेंगे, मतलब सेंटर और उस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे और उसे थोड़ा सा बाहर हम लोग एक्सटेंड करेंगे और यहाँ पर हम लोग एरो दे देंगे। फिर क्या करना है, एक चीज़ समझ लो, मेरे पास अगर एक लाइन है, लाइन पे कहीं पर भी एक पॉइंट है और आपको कहा गया है कि यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन ए लाइन, हाँ, ऑन M, मतलब M पे हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो लाइन पर पॉइंट वो लोगों ने दिया है, मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात नहीं कर रही हूँ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अलग होता है, ठीक है। अभी देखो दो चीज़ें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है, हाँ, सपोज दिस इज लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर। इसका सपोज वी वांट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब वो परपेंडिकुलर भी होना चाहिए और उसने लाइन को बाइसेक्ट भी करना चाहिए। तो बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में उसका डिवीजन होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज अबाउट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब जो परपेंडिकुलर आएगा वो बराबर बीचों बीच आना चाहिए, दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो उसका प्रोसीजर क्या है कि हम लोग है ना मोर देन हाफ डिस्टेंस कंपास में सेलेक्ट करते हैं, मोर देन हाफ, अंदाजे से ऊपर नीचे हम लोग आर्क ड्रॉ करते हैं, ठीक है। फिर इस तरफ रख के ऊपर नीचे आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है।
और इन आर्क्स को अगर हम लोग जोड़ देंगे, इन आर्क्स को अगर हम लोग ज्वाइन कर देंगे, देखो आर्क्स शुड बी लाइट, और मैंने इन आर्क्स को जोड़ दिया, ये जो 2 पॉइंट्स मुझे मिले हैं विद हेल्प ऑफ दीज आर्क्स, तो इस लाइन को मैंने जोड़ दिया। इससे क्या हुआ, तो ये जो लाइन है ना यहाँ पर परपेंडिकुलर है। सपोज ये लाइन है ए बी, तो यहाँ पे मुझे एम मिला है, और यहाँ पर क्या हुआ है, ए एम और एम बी इक्वल है, मतलब उसने उसको बाइसेक्ट कर दिया, उसके इक्वल पार्ट्स बना दिए हैं, एज वेल एज ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है। मतलब अगर आप लोग एंगल काउंट करोगे तो यू विल बी गेटिंग 90 डिग्री देयर, ठीक है। ये हुआ कि लाइन को मुझे बाइसेक्ट करना है। मैं यहाँ पर कोई अलग चीज़ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, एंड दैट इज, सपोज देखो मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, या फिर लाइन है, कुछ भी, लाइन सेगमेंट है या फिर लाइन है, ऐसा एरो है दोनों साइड में तो भी, अदरवाइज इफ इट इज लाइन सेगमेंट तो भी चलेगा। और इस लाइन सेगमेंट में प्रोवाइडेड है कि यही पॉइंट पे परपेंडिकुलर चाहिए, तो दैट इज नॉट बाइसेक्टर, मतलब ये मिड पॉइंट नहीं है। यहाँ पर परपेंडिकुलर ये जो ड्रॉ किया ये मिड पॉइंट था, ए बी का मिड पॉइंट, यहाँ पर वो लोग प्रोवाइड करेंगे, बोलेंगे यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, बोलेंगे यहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ पर, तो कहीं पर भी बोलेंगे वहां पर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। मिड पॉइंट का वहां पे कोई भी नामो निशान नहीं है। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये बेसिक हम लोगों ने 5th स्टैंडर्ड से किया हुआ है। तो जो पॉइंट पे हमें परपेंडिकुलर चाहिए वहां से हम लोग एक प्रॉपर डिस्टेंस लेते हैं जो कि दोनों तरफ आर्क कट करे, मतलब इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो सुटेबल डिस्टेंस मैंने ले लिया और दोनों तरफ आर्क्स कट कर दिए। फिर हमें क्या करना है, ये जो 2 आर्क्स है, ये जो 2 आर्क्स मुझे मिले हैं ना, इससे इसका मोर देन हाफ लेना है, मोर देन हाफ लेना है। इन आर्क्स का मुझे मोर देन हाफ डिस्टेंस कंपास में लेना है, और वो मोर देन हाफ में मुझे ऊपर नीचे ऐसे आर्क्स बनाने हैं, ऊपर नीचे ऐसे आर्क्स बनाने हैं, ठीक है। फिर मैं इन आर्क्स को अगर ज्वाइन करूंगी, ये देखो इन आर्क्स को अगर मैं ज्वाइन करूंगी तो दिस इज परपेंडिकुलर, ये है परपेंडिकुलर। तो अभी आओ यहाँ पे देखो, यहाँ पर कोई लाइन सेगमेंट नहीं है, कोई मिड पॉइंट वगैरह नहीं है। इस लाइन पे ये एम पे मुझे परपेंडिकुलर चाहिए। क्यों परपेंडिकुलर चाहिए, हमें ड्रॉ करना है टैंजेंट, हमें ड्रॉ करना है टैंजेंट। तो मैं परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ कर रही हूँ, तो वी हैव सीन दिस थियरम, देखो यहाँ पर कि रेडियस और टैंजेंट एक दूसरे को हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, रेडियस और टैंजेंट हमेशा एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दैट थियरम वी हैव सीन दिस थियरम इन सर्कल चैप्टर इन 9th स्टैंडर्ड, रेडियस एंड टैंजेंट ऑलवेज 90 डिग्री विथ ईच अदर। तो मतलब अगर मैं एम पे 90 डिग्री ड्रॉ करूँ तो वो बाय डिफॉल्ट सर्कल का टैंजेंट बनेगा, क्योंकि रेडियस और टैंजेंट एक दूसरे को क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर। तो मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का कोशिश करूंगी बिकॉज ओ एम रेडियस है, और अगर मैंने यहाँ पे 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया, देखो ये सपोज ओ एम है, ओ एम रेडियस हो गया, और सपोज मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो परपेंडिकुलर क्या रहेगा, वो टैंजेंट भी रहेगा, बिकॉज रेडियस टैंजेंट थ्योरम के अकॉर्डिंग वो एक दूसरे को क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर। देखो ये सर्कल है और ये टैंजेंट है, और सपोज ये सेंटर है, मैंने इसे जोड़ दिया, ये 90 डिग्री रहता है, ठीक है। यहाँ पर टैंजेंट ड्रॉ किया, सर से रेडियस को जोड़ दिया, ये 90 डिग्री रहता है। अगर मैंने ऐसा टैंजेंट ड्रॉ किया, इस रेडियस को जोड़ दिया, तो ये 90 डिग्री रहता है। दिस इज रेडियस टैंजेंट थ्योरम, एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का कोशिश करूंगी, एंड दैट परपेंडिकुलर इज बाय डिफॉल्ट टैंजेंट एट दैट पॉइंट। तो परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं, तो मैंने एम को सेलेक्ट किया जहाँ पे मुझे परपेंडिकुलर मारना है, और दोनों तरफ मैंने आर्क्स कट कर दिए। उन आर्क्स का, ये जो 2 आर्क्स है इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसका मोर देन हाफ, आर्क्स का जितना भी डिस्टेंस है उसका मोर देन हाफ लेना है, ऊपर नीचे आर्क, और सेम प्रोसीजर दूसरे आर्क पे रख के, मतलब यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी। अभी मैं इन्हें ज्वाइन करूंगी, तो मैंने ये दोनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया, दैट्स इट। तो दिस इज टैंजेंट, ये है टैंजेंट, ठीक है। ये टैंजेंट मेरी बन गई, और वही कहा था कंस्ट्रक्ट ए टैंजेंट टू ए सर्कल विथ सेंटर पी बोला था, ठीक है, पी नाम देना है,
विथ रेडियस 3.2, इसका रेडियस 3.2 सेंटीमीटर है, एट एनी पॉइंट एम ऑन इट, तो मैंने एम ले लिया, वहां पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया है। तो ये है यूजिंग सेंटर, मैंने सेंटर को हाथ लगाया है बिकॉज मैंने सेंटर और एम को जोड़ दिया है और उसे मैंने बाद में एक्सटेंड किया है, मतलब मैंने सेंटर को यूज यहाँ पर किया हुआ है। करना है नहीं करना है यूज, ये यहाँ पे मेंशन नहीं था, तो यू कैन सेलेक्ट एनी वन ऑफ द मेथड, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब सर्कल तो ड्रॉ करना है 3.6 सेंटीमीटर का। ड्रॉ ए टेंजेंट टू द सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन इट विदाउट यूजिंग सेंटर, मतलब सेंटर को यूज मत करो। तो देखो इस प्रोसीजर में पहले हम लोग सर्कल ड्रॉ करेंगे, जो भी रेडियस दिया है उस रेडियस का, और कहा गया है कि एट एनी पॉइंट ऑन इट, तो कहीं पर भी एक पॉइंट लेना है। सपोज ये है मेरा पॉइंट एम, अगर उन्होंने बोला है कि ऑन इट मतलब वो पॉइंट एम है तो उसे एम ही नाम दो। अगर उन्होंने मेंशन नहीं किया है कि पॉइंट का नाम क्या है, तो आप लोग अपने मेथड्स अपने मर्जी से कोई भी नाम वहाँ पे पॉइंट को दे सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो हमें सेंटर को हाथ नहीं लगाना है ना, तो कुछ अलग हम लोगों ने कंसेप्ट यूज किया। तो ऐसा एक लाइन ड्रॉ किया, कुछ भी कहीं पर भी लाइन ड्रॉ करना है सर्कल में, मतलब कॉर्ड बनाना है, कॉर्ड एम को पकड़ के, और फिर ट्राइंगल बना देना है उस लाइन को पकड़ के ऐसे। ये आया समझ में तुम लोगों को? हाँ, मतलब ये सर्कल है ना, और एक बार बताती हूँ, देखो ये एम है, सपोज किसी और स्टूडेंट ने क्या किया, इतना छोटा बनाया, चलेगा, ठीक है, उसको पकड़ के ट्राइंगल बना दो, मतलब ऐसा एक लाइन और ऐसा एक लाइन, ठीक है, ऐसे कुछ भी चलेगा। अभी यहाँ पर कंसेप्ट कौन सा यूज होता है, तो देखो यहाँ पर सपोज ये ऐसा एंगल है, ये एंगल ए बी सी है, एंगल ए बी सी कितना होता है, आर्क ए एक्स सी का हाफ, है ना। एंगल ए बी सी इज हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ए एक्स सी होता है, ये सबको पता है, क्योंकि ए बी सी ने अपने अंदर ए एक्स सी आर्क को इंस्क्राइब्ड किया है। देयरफॉर ये वाला जो एंगल होता है ना, वो आर्क का आधा होता है, ठीक है। सिमिलरली अगर ऐसा सर्कल है और मेरा जो एंगल है ना वो ऐसा है, मतलब एक लाइन ऐसा है और एक लाइन टच होके जा रही है ऐसे ऐसे, मतलब टेंजेंट है, तो भी ना ये वाला जो एंगल होता है ना, वो उसके अंदर वाला जो आर्क होता है ना उसका आधा होता है। सेम मतलब सपोज दिस इज योर एंगल ए बी सी, तो यहाँ पर भी ए बी सी कितना होगा, एंगल ए बी सी हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ए एक्स सी। आया समझ में? ये ऐसा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी ए एक्स सी का आधा है और ये भी ए एक्स सी का आधा है, मतलब ये दोनों एंगल कैसे रहेंगे, इक्वल, ठीक है। देखो यहाँ पर तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल प्लीज सी हियर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर टेंजेंट है, मैं बहुत लाइट ड्रॉ कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर टेंजेंट है, मैं बहुत लाइट ड्रॉ कर रही हूँ बिकॉज ये हमें ड्रॉ कंस्ट्रक्शन करना है। हाँ, तो देखो प्लीज सी हियर, ये वाले एंगल ने ऐसे कुछ लेबल करते हैं ए बी एम, हाँ बोलो, एंगल ए बी एम ने कौन से आर्क को इंस्क्राइब किया है, एंगल ए बी एम कौन से आर्क को इंस्क्राइब्ड किया है, आर्क ए एक्स एम, ठीक है, तो वो उसका आधा रहेगा, ठीक है। एज वेल एज अगर मैंने यहाँ पे ओ नाम दे दिया, ओ नहीं पी, तो एंगल ए एम पी ने भी कौन से आर्क को इंस्क्राइब्ड किया है, ए एक्स एम को। एंगल ए एम पी ने भी कौन से किया है, ए एक्स एम को, मतलब ये वाला भी ए एक्स एम का आधा रहेगा और ये वाला भी ए एक्स एम का आधा रहेगा। समझ में आ रहा है? पक्का? मतलब फॉर एग्जाम्पल देखो, हाँ टेंजेंट वहां पर नहीं है, बट पकड़ के चलो कि मैंने ना वहां पे टेंजेंट बना दी, हाँ प्रॉपर कंस्ट्रक्शन किया, मैंने टेंजेंट बना दी। हाँ, तो प्लीज हियर अगर मैं एंगल ए बी एम की बात करूं तो एंगल ए बी एम कितना होना चाहिए, हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ए एक्स एम, ठीक है। और अगर मैं एंगल ए एम पी की बात करूं, ए एम पी कौन सा, ये है एंगल ए एम पी, है ना, ये है एंगल ए एम पी, तो ए एम पी इज ऑल्सो हाफ ऑफ ए एक्स एम, हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ए एक्स एम। आया समझ में? ठीक है, तो देखो दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, हाफ मेजर ए एक्स एम, हाफ मेजर ऑफ आर्क एक्स एम, अगर इनका राइट हैंड साइड सेम है मतलब उनका लेफ्ट हैंड साइड भी सेम, देयरफॉर एंगल ए बी एम इज इक्वल टू एंगल ए एम पी। तो मतलब क्या हुआ,
कि बी एम और ए एम पी कैसे है, इक्वल है। क्यों, समझ में आया तुम लोगों को क्यों इक्वल है? बिकॉज वो दोनों ने एक ही आर्क को इंस्क्राइब्ड किया है। हाँ, और एक चीज, ये जो मैं बोल रही हूँ ना, ये इसका हाफ होता है, उसका कंडीशन ये है आपके एंगल का वर्टेक्स सर्कल पे होना चाहिए। अगर ये सर्कल है और एंगल ऐसे वर्टेक्स हवे में है तो वो हाफ वाफ कुछ नहीं रहता, उसके बारे में हम लोग बोल नहीं सकते। उसका वर्टेक्स सर्कल पे होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हाफ होता है, ये वाला एंगल आर्क का आधा होता है। और अगर वो सेंटर पे है वर्टेक्स, मतलब ऐसा, ये देखो, दिस इज योर एंगल ए ओ बी और ये है एक्स, तो ये अगर सेंटर पे है वर्टेक्स तो एंगल है ना आर्क के जितना ही होता है, ठीक है। एंगल आर्क के मतलब एंगल और आर्क सेम होते हैं, हाफ नहीं होता है। हाफ कब होता है? जब भी उसका वर्टेक्स खींच के ऐसा पीछे सेंटर सर्कल पे चला जाए, ठीक है। तो अगर वो जो है ना वो सर्कल पे चला गया तो वो आर्क का आधा होगा, अगर वो सेंटर पे है तो वो आर्क के जितना ही होने वाला है, ठीक है। ये सब सिखा के मैंने क्या किया, मैंने ये प्रूव कर लिया कि ये और ये इक्वल है, ठीक है। इसी कंसेप्ट को हमें यूज करना है। ये था एक्सप्लेनेशन पार्ट। ये लाइन मेरे पास नहीं है, ठीक है। ये जो टेंजेंट है ना ये मेरे पास नहीं है। मुझे क्या पता है कि अगर यहाँ पे टेंजेंट होता तो ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट होता। तो कॉन्ग्रुएंट एंगल कैसे निकालते हैं, आपको पता है कैसे निकालते हैं? अगर मेरे पास एक एंगल है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक आर्क मारते हैं, राइट है। फिर हम लोग एक जहाँ पे दूसरा एंगल निकालना है उसका मेरे को बेस पता है, ये वाला इधर आने वाला है, उसका एक आर्म मुझे पता है, वही आर्क मैं इधर रख के ऐसा मारूंगी तो ये हो गया दूसरा वाला आर्क। ये जो आर्क मैंने जो डिस्टेंस पे रखा है वही आर्क मैंने यहाँ पे मार दिया। फिर मैं इन आर्क के बीच का विड्थ मेजर करूंगी और यहाँ पर रखकर यहाँ पर उसे रखूंगी और ये आर्क को कट करने वाला और एक आर्क बनाऊंगी, तो ये बन गया मेरा पॉइंट। तो इसको और इसको जोड़ दूंगी तो दैट विल बी टेंजेंट, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना है, आगे इक्वल एंगल्स बनाने हैं। तो फॉर दैट हम लोग 3.6 का पहले सर्कल बनाएंगे, ठीक है। 3.6 रेडियस का हम लोग सर्कल बनाएंगे। तो पहले तो कंपास में हम लोग 3.6 सेट करेंगे। हाँ, 3.6 लेने के बाद यहाँ पर ये हो गया सर्कल, ठीक है। और अभी ये सेंटर था मेरा, ये ओ, मुझे सेंटर को तो यूज नहीं करना है। फिर ड्रॉ ए टेंजेंट टू द सर्कल एट एनी पॉइंट, तो ठीक है, कहीं पर भी मैंने एक पॉइंट ले लिया, सपोज उसको मैंने एम बोल दिया। फिर मुझे क्या बनाना है, सबसे पहले एक कॉर्ड। कैसे भी, कॉर्ड क्या होता है, सर्कल के 2 पॉइंट को जोड़ दिया तो कॉर्ड बन जाती है, ठीक है। ऐसे उसे पकड़ के मुझे क्या बनाना है, ट्रायंगल। बस इतना है कि ट्रायंगल ऐसा सर्कल को तीनों वर्टेक्स जो है वो सर्कल पे होने चाहिए। ट्रायंगल के तीनों पॉइंट्स कहाँ पे होने चाहिए, सर्कल पे। ये बहुत ज़रूरी है। तो जब यहाँ पे टेंजेंट आएगा तो ये वाला एंगल और वो वाला एंगल कैसे रहेगा, कॉन्ग्रुएंट। तो हम लोग कॉन्ग्रुएंट एंगल से टेंजेंट बनाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे ही कॉन्ग्रुएंट एंगल इधर बनाएंगे। तो पहले मैंने जो एंगल मेरे पास है वहाँ पे एक आर्क ड्रॉ किया विदाउट डिस्टर्बिंग दिस डिस्टेंस, मैंने रखा एम पे। हाँ, और इधर एक आर्क ड्रॉ किया। फिर मैंने इनके बीच का विड्थ मेजर किया, तो ये है इनके बीच का विड्थ। फिर मैंने यहाँ पर रख कर उस आर्क को कट करने वाला सेकेंड आर्क बना दिया, दैट्स इट। तो मुझे यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया है और ये है एम। इसे ऐसे ही ज्वाइन करेंगे तो ये बन गई मेरी टेंजेंट। क्यों बन गई टेंजेंट, बिकॉज ये एंगल और ये एंगल मैंने कॉन्ग्रुएंट बना दिया, और ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट उसी केस में रहेगा जब ये टेंजेंट रहेगी। तो कॉन्ग्रुएंट बनाया है मतलब ऑब्वियसली ये टेंजेंट होनी ही चाहिए। क्लियर विद दिस क्वेश्चन?